सर्दियों की बारिश। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है कि तभी श्वेता और राघव अपने घर से बाहर आते हैं और बारिश में खेलने लगते हैं। वो दोनों खेल ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों की माँ गीता घर के दरवाजे पर खड़े होकर उन दोनों को आवाज़ लगाती है। राघव और श्वेता, बहुत खेल लिया तुम दोनों ने, अब घर में आओ वरना सर्दी लग जाएगी। अरे माँ, सर्दी है तो क्या हुआ, वैसे सर्दी की बारिश में ही तो मज़ा आता है। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है माँ, अभी तो हमने बारिश में खेलना शुरू किया है, हम थोड़ी देर बाद आएंगे। घर में आप तब तक खाना बना लो, हम लोगों को बहुत भूख लग रही है। खेलने के बाद और भूख बढ़ जाएगी। जब हम नहाकर अंदर आएंगे तो फटाफट हम लोगों को खाना दे देना। मैं जानती हूँ कि अभी सर्दियों की बारिश हो रही है, लेकिन बच्चों, बारिश में ज़्यादा देर खेलना सही नहीं होता। अब चुपचाप अंदर आओ वरना मैं बाहर आ जाऊंगी, और मैं बाहर आई तो दोनों को दो दो थप्पड़ लगेंगे। माँ की बातें सुन के राघव और श्वेता एक दूसरे की शक्लें देखते हैं और अब चुपचाप घर के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी वहाँ उनकी दादी आती है और कहती है, बच्चों, बारिश में ज्यादा देर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि सर्दी की बारिश भले ही मज़ेदार होती है, लेकिन वो कब हमें बीमार कर जाती है हमें पता नहीं चलता। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम लोग बीमार पड़ जाओ तो हम तुम्हारा इलाज करवा सकें। तुम जानते हो ना, तुम्हारे पिता मजदूरी करके इस घर का गुजारा करते हैं। दादी की ये बात सुनकर राघव और श्वेता थोड़े सहम जाते हैं। उन्हें पता है कि उनके घर के हालात थोड़े तंग हैं, लेकिन बच्चों का मन तो चंचल होता है। वो दोनों खाना खाने बैठ तो जाते हैं, पर उनका ध्यान अभी भी बाहर की बारिश और उस ठंडी हवा में ही अटका होता है। दादी, आप तो हमेशा पैसों की बात लेकर बैठ जाती हैं। पापा मजदूरी करते हैं तो क्या हुआ, हम कभी बीमार नहीं पड़ते ना। और देखो, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, दादी और मम्मी ने आज खाना भी कितना टेस्टी बनाया है। ये आलू की सब्जी और गरम रोटियां खाकर तो मज़ा ही आ गया। मम्मी, थोड़ा और अचार दो ना। अचार तो ले लो, पर याद रखना कि अगर गला खराब हुआ तो मैं तुम्हें कोई दवाई नहीं दिलाऊंगी। चुपचाप ये खाना खाओ और सो जाओ। इस तरह सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। गीता हैरान हो जाती है। इस बारिश में कौन आया होगा? वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि रामलाल पूरी तरह से भीगा हुआ खड़ा है। गीता, जल्दी से तौलिया लाओ, मैं तो पूरी तरह भीग गया हूँ। रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। गीता भागकर तौलिया लाती है और रामलाल को देती है। रामलाल अंदर आता है और अपने गीले कपड़े बदलने लगता है। राघव और श्वेता अपने पापा को देखकर थोड़े उदास हो जाते हैं, क्योंकि पापा बहुत थके हुए लग रहे थे। आज तो काम भी पूरा नहीं हो पाया। ठेकेदार ने बोला कि जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक काम बंद रहेगा। अब पता नहीं कल काम पर जाना होगा या नहीं। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो इस महीने का खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा। देखा गीता, मैं यही कह रही थी कि ये बारिश देखने में तो अच्छी लगती है, पर हम जैसे गरीबों के लिए ये मुसीबत बनकर आती है। रामलाल तो जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। राम खाना खाने बैठता है, लेकिन उसका मन उदास होता है। इधर बाहर बारिश और भी ज्यादा तेज हो जाती है। बिजली कड़कने की आवाज से श्वेता डर जाती है और अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। मम्मी, ये बिजली क्यों कड़क रही है? मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं है बेटा, बस बादल गरज रहे हैं, तो जल्दी से सो जा। रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। पूरा परिवार सो रहा होता है, लेकिन अचानक छत से पानी टपकने लगता है। पुराने घर की छत अब इस तेज बारिश को झेल नहीं पा रही होती है। गीता और रामलाल छत से उठते हैं, देखते हैं कि छत के 2-3 कोनों से पानी टपक रहा है। रामलाल तुरंत खाली बाल्टियां और बर्तन लाता है और वहां पर रख देते हैं जहां से पानी गिर रहा होता है। ये छत भी अब जवाब देने लगी है। पिछले साल सोचा था कि इसकी मरम्मत करवा दूंगा, पर पैसे ही नहीं जुड़ पाए। और बाहर ठंड बढ़ती जा रही होती है और अंदर छत से टपकता पानी उनके डर को बढ़ा रहा होता है। पूरी रात किसी की भी आंख नहीं लगती। सुबह होती है तो बारिश थोड़ी धीमी होती है, पर रुकती नहीं। रामलाल, तू आज काम पर मत जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रात भर जागने से तेरी आंखें लाल हो गई हैं। माँ, अगर आज नहीं गया तो कल घर में राशन कैसे आएगा? मुझे जाना ही होगा। रामलाल जबरदस्ती तैयार होकर काम पर निकल जाता है। उधर राजू को अब छींकें आने लगती है। मम्मी, मेरा सर बहुत भारी लग रहा है। अब गीता उसके माथे पर हाथ रखकर उसका माथा छूती है।
अरे, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा था कि बारिश पर मत खेलो, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, पापा भी काम पर चले गए और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। मम्मी, मुझे भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। गीता की चिंता और बढ़ जाती है। वो जल्दी से किचन में जाती है और कुछ जड़ी बूटियां डालकर काढ़ा बनाने लगती है। दादी भी उसकी मदद करने लगती है। गीता, बच्चों को कंबल उढ़ा दे और उन्हें ये काढ़ा पिला दे। ये सर्दियों की बारिश बहुत जिद्दी होती है, जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। रात भर जागने से तेरी आंखें लाल हो गई हैं। इस तरह गीता बच्चों को कंबल उढ़ा देती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है, पर रामलाल वापस नहीं आता। गीता बार बार दरवाजे पर जाकर देखती है। तभी पड़ोस की रहने वाली बिमला आती है। गीता, आ रहे हो? गीता, सुना तूने? जहाँ रामलाल भाई काम करते हैं वहाँ तो दीवार गिर गई बारिश की वजह से। क्या कह रही हो बिमला बहन? मेरे पति सही तो है ना? मुझे बस इतना पता चला है कि कुछ लोग घायल हुए हैं, तो जल्दी वहां जाकर देख। गीता बिना कुछ सोचे समझे उसी बारिश में भागे लगती है। उसके दिमाग में बस रामलाल का चेहरा घूम रहा होता है। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि बहुत भीड़ जमा है, एम्बुलेंस खड़ी है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तब उसे कोने में रामलाल बैठा हुआ दिखता है। उसके हाथ में पट्टी बंधी होती है और वो दर्द से करहा रहा होता है। आप ठीक तो हो ना? मुझे बहुत डर लग गया था। घबराओ मत गीता, मुझे ज़्यादा चोट नहीं आया, बस दीवार का एक पत्थर हाथ पर गिर गया। पर आज की दिहाड़ी भी चल गई और अब कुछ दिन काम भी नहीं कर पाऊंगा। सुनीता राम को लेकर घर आती है। घर में बच्चे अपने पापा को इस हालत में देखकर रोने लगते हैं। पापा, हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी और बारिश में खेले। हमारी वजह से शायद ये सब हो रहा है। अरे नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो बस बुरा वक्त है जो कट जाएगा। कुछ दिन घर में बहुत शांति रहती है। राम काम पर नहीं जा पाता और बच्चों की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। तभी एक दिन अचानक ठेकेदार घर आता है। राम, कैसे हो भाई? साहिब, आप यहाँ देखें, मेरा हाथ अभी ठीक नहीं है, मैं काम पर नहीं आ पा रहा। मैं तुम्हें काम पर बुलाने नहीं आया हूँ। उस दिन जो हादसा हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मालिक ने इन सब मजदूरों के लिए कुछ पैसे भेजे जो घायल हुए थे। ये लो तुम्हारा मुआवजा। ठेकेदार राम को कुछ पैसे देता है। ये पैसे इतने होते हैं कि राम के हाथ का इलाज भी हो जाए और घर का राशन भी आ जाए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब सब ठीक हो जाएगा। देखा बच्चों, मुसीबत आती है, घर में तो रास्ता भी साथ लेकर आती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से लापरवाही करो। बाहर अब बारिश रुक चुकी होती है और हल्की हल्की धूप निकलने लगती है। घर की छत से अब पानी नहीं टपक रहा होता और चारों तरफ एक सुकून भरा माहौल हो जाता है। राघव और श्वेता अब समझदार हो गए होते हैं और राम के चेहरे पर भी अब कोई चिंता नहीं होती। गीता, जल्दी से घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। बाहर काफी तेज आंधी आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो बाहर बहुत तेज बारिश होने वाली है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अगर बारिश हो तो हम लोग सोएंगे कहाँ? आप तो जानते हैं कि हमारी छत टूटी हुई है। एक तो ये ठंड, ऊपर से बारिश का कहर। भगवान जाने अब हम क्या करेंगे। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। भगवान हम गरीबों को कुछ ज्यादा ही परेशानी देते हैं। गरीबों की बढ़ती गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही और अमीरों की अमीरी कम होने का नाम नहीं ले रही। अमीर लोग हम गरीबों को पैसा अपने घर और अपने बैंक बैलेंस में रखते हैं, लेकिन हम लोगों को पाई पाई के लिए तरसना पड़ता है। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि तभी उनके माथे पर बारिश की बूंदें टपकने लगती हैं। गीता और राम काफी परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर में कामिनी बाहर आती है और अपनी बहू बेटों से कहती है, राम, अंडर पलंग के नीचे एक बड़ी सी पन्नी रखी हुई है। जा जाकर झोपड़ी की छत पर वो पन्नी बछा दे। अगर वो पन्नी हमने छत पर नहीं लगाई तो ये बारिश इस ठंड के साथ हमें मार डालेगी। माँ बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी हमारे पास ठंड से बचने के लिए ज्यादा जुगाड़ नहीं, और तो और हमारे पास एक गर्मा गर्म कंबल भी नहीं है और ऊपर से ये बारिश हो रही है। ठंड और बढ़ रहे हैं, इसलिए जाकर जल्दी से छत को ढक दीजिए ताकि ज्यादा न सही पर थोड़ा बहुत ही सही हम इस बारिश से बच तो जाएंगे ना। आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। गीता, बाहर जो सीढ़ियां रखी हुई हैं, तुम उसे पकड़कर खड़ी होना। मैं ऊपर जाकर अभी छत को ढक देता हूँ। राम की बात सुनकर अब गीता राम के साथ बाहर जाती है और सीढ़ी पकड़कर खड़ी हो जाती है।
मनोज भी अब अपनी झोपड़ी की छत को पन्नी से ढक देता है और नीचे घर में आ जाता है। इस बड़ी सी पन्नी को झोपड़ी की छत पर छापने से बारिश का पानी अंदर तो नहीं आता, लेकिन बाहर बढ़ती ठंड राम और उसके परिवार की जान लेने पर उतर आती है। आशा बूढ़ी होने के कारण उसके पैरों में दर्द होने लगता है, जिसे देख राम और गीता काफी परेशान हो जाते हैं। राम जी, आप जरा भी परेशान मत होइए। घर में कुछ सूखी लकड़ियां हैं, मैं उन्हें जला देती हूँ। इन लकड़ियों से ठंड भी काबू में रहेगी और बारिश से भी हमारा बचाव हो जाएगा। थोड़ी देर बाद गीता अपने घर में कुछ सूखी लकड़ियां जलाती है। जलती लकड़ियों की गर्माहट में गीता अब आशु और पिंकी को काफ़ी राहत पहुंचती है और अपने परिवार को इस तरह देख मनुष काफ़ी परेशान हो जाता है। पूरी रात बारिश होती है और ठंड यूं ही बढ़ती जाती है। अगली सुबह राम जब उठता है तो देखता है कि अब उसके घर में पानी फिर रहा है, जिसे देख वो काफ़ी परेशान होने लगता है। झोपड़ी की छत पर डाली गई पन्नी जगह जगह से फट गई थी और रिसता हुआ पानी अब फर्श पर एक छोटी नदी का रूप ले चुका था। गीता, जल्दी उठो, देखो ये क्या हो गया। पानी अंदर आ गया, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। अगर वो पन्नी हमने छत पर नहीं लगाई तो ये बारिश इस ठंड के साथ हमें मार डालेगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी, पिंकी, उठो, पानी आ गया है। गीता तुरंत आशु और पिंकी को उठाती है और उन्हें इस ऊंचे हिस्से में ले जाती है जहां पानी कम जमा हुआ था। तो वहीं पिंकी कांपते और खांसते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत ठंड लग रही है और अब तो ये पानी भी। ये पानी कहाँ से आ गया? मैं अभी पानी बाहर निकालता हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो। ये गरीब का नसीब है और कुछ नहीं। राम, तुम दोनों क्यों परेशान हो? बेटा, तुम अपनी पिंकी और गीता का ध्यान रखो। ये बारिश हमारे लिए प्रलय है। माँ, आप ऐसी बातें मत कहो। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। लेकिन मुझे काम पर जाना होगा। आज मजदूरी नहीं मिली तो हम रात का खाना भी नहीं खा पाएंगे। हाँ जी, आप जाइए, लेकिन अपना ध्यान रखना। बाहर बहुत ठंड और कीचड़ है। ध्यान से जानो और ध्यान से काम करना। राम अपना फटा हुआ स्वेटर पहनता है और ठेकेदार से काम की उम्मीद में घर से निकल जाता है। लेकिन ठेकेदार के घर पहुंचने पर उसे निराशा ही मिलती है। एक नौकर उसे डांटकर कहता है, अभी साहब सो रहे हैं, आज कोई काम नहीं है, जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हो, चलो जाओ यहाँ से। राम खाली हाथ और निराश होकर वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ता है। उसका दिल भारी था क्योंकि उसके पास शाम के भोजन के लिए भी एक पैसा नहीं था। जैसे वो घर पहुंचता है उसकी नज़र पिंकी पर पड़ती है। सुनीता ने काम नहीं मिला, ठेकेदार ने दरवाज़ा भी नहीं खोला और अपने नौकर को बाहर भेजकर मुझे कह दिया कि आज काम नहीं है। अब क्या बात कर रहे हैं जी? ये तो एक और बड़ी मुसीबत आ गई। पिंकी को बहुत तेज बुखार है, रात भर भीगी है, इसलिए ठंड लग गई। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। राम पिंकी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जांच करते हैं और कहते हैं कि पिंकी को तेज निमोनिया है और उसे तुरंत दवाइयाँ चाहिए, इसलिए जल्दी से काउंटर पर फीस जमा करवा दो ताकि पिंकी का इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, मेरे पास इस वक्त सिर्फ 50 रुपए हैं। मैं एक मजदूर हूँ, मेरी बेटी की जान खतरे में है। मैं आपको बाकी पैसे कल सुबह काम पर जाते ही दे दूंगा। प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। माफ करना, बिना पैसे के दवाई नहीं दे सकता मैं। नेम तो नेम है। डॉक्टर की ये बात सुनकर अब राम का धैर्य टूट जाता है क्योंकि उसकी गरीबी ने उसे लाचार कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी क्लिनिक में बैठी एक अजनबी महिला ये सब देखकर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, आप अपनी फीस के चलते एक बच्चे की जान खतरे में डाल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप मुझसे फीस ले लीजिए और दवाई नहीं दे दीजिए क्योंकि इनकी फीस मैं दे रही हूँ। इस दिया ने महिला से 400 रुपए दिए और मनोज से कहा कि वो अपनी बेटी को दवाई दे। राम अब अपनी गर्दन इस महिला के आगे झुका देता है और उसका धन्यवाद करने लगता है। मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? कोई बात नहीं भाई, बस अपनी बेटी का ध्यान रखो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। राम दवाइयाँ लेता है और तेजी से घर की ओर भागता है। उसे लगा कि दुनिया अभी भी दया और मानवता से खाली नहीं हुई है। घर पहुंचकर राम गीता को पिंकी की दवाई दे देता है और वो दवाई पिंकी को खिलाने को कहता है। कुछ देर बाद वो उसे गर्म कपड़ों से ढक देते हैं। अगले कुछ दिन तक पिंकी का बुखार धीरे धीरे कम होता है। राम को अभी काम नहीं मिलता,
लेकिन वो हर दिन कुछ न कुछ मजदूरी जुटाने की कोशिश करता है। आप इतने उदास क्यों हैं जी? पिंकी अब ठीक हो रही है। मैं इस अजनबी महिला के बारे में सोच रहा हूँ जिसने हमारी मदद की। हम इतने गरीब हैं कि अपनी बेटी की दवाई भी खुद नहीं खरीद सकते, और उस ठेकेदार ने हमें एक दिन की मजदूरी भी नहीं दी। ये अटा उम्मीदी और गरीबी की देन नहीं, बल्कि इंसानों की बनाई हुई है। तुम निराश मत हो, अब मौसम थोड़ा खिल गया है। तुम हिम्मत मत हारो। आप सब सही कह रहे हैं। मैं अब और नहीं मानूंगा। मुझे पता है कि मुझे सिर्फ अपने परिवार को नहीं बचाना, बल्कि उस महिला का कर्ज भी चुकाना है। गीता, आज से हम फिर से शुरुआत करेंगे। मैं आज से सिर्फ मजदूरी ही नहीं, बल्कि एक बेहतर जिंदगी कमाने की कोशिश करूंगा। हम इस झोपड़ी को बदल कर रहेंगे। ये बारिश हमें तोड़ नहीं सकती। हम इस ठंड और इस गरीबी को हरा कर रहेंगे। हम आपके साथ हैं। हम जरूर जीतेंगे।